पिछले कई सालों में गिलगित बल्तिस्तान में इल्मी तौर पे तरक्की हुई है। नौजवानों में बहुत ज़्यादा तालीम और उनके पास डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उतने ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे नौजवान डिग्रियों के पलंदे लेके घरों पे बैठे हुए हैं। जब आपकी रियलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन के दौरान गैप आ जाता है तो वहाँ पे फिर एंग्जाइटी जन्म लेती है। बहुत सारे नौजवानों में ज़हनी सेहत के मसाइल का जो ताल्लुक़ है वो इस बात से है कि उनकी डिग्री, उनकी काबिलियत और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके अपने इलाके के अंदर उनके लिए इकनॉमिक, कैरियर, जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। उसको किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं। दूसरा डायमेंशन, चूँकि तालीम वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो तालीम के अंदर भी मुकाबले का रुझान ज़्यादा है। पेरेंट्स के जहन में ये बात बैठ गई है कि तालीम ही हमारी सर्वाइवल का वाहिद ज़रिया है, और बाज़ औक़ात पेरेंट्स अपने बच्चों से गैर ज़रूरी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। वालिदैन की भी गलती नहीं है, चूँकि जब आपके यहाँ तालीम पे इतना ज़्यादा ज़ोर हो तो कोई भी वालिद या वालिदा ये एफर्ट हम नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें। लेकिन यहाँ पर शायद हमें अपनी कामयाबी की डेफिनेशन चेंज करनी होगी। हमें अपने बच्चों को पोजीशंस की बजाय एक्सीलेंस के लिए तैयार करना होगा। कामयाब इंसान वो है जो अपने महारत, कोई भी काम करे उस काम में वो एक्सीलेंस पैदा करे, महारत पैदा करे। आप अगर उस्ताद हैं तो बेहतरीन उस्ताद बने, आप अगर बिजनेस में हैं तो बेहतरीन तरीके से बिजनेस करें, आप नर्स हैं तो बेहतरीन नर्स बने, आप डॉक्टर हैं तो बेहतरीन डॉक्टर बने। दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर बच्चे की इस साल नंबर कम आए तो बच्चों को डांटने की बजाय आप वजह जानने की कोशिश करें कि नंबर क्यों कम आए और अगली दफ़ा किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो कंपटीशन, ये जो एक्सपेक्टेशन गैप्स, ये तमाम चीज़ें भी हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर करती हैं, और फिर यही चीज़ें बाज़ औक़ात खुदकशियों की तरफ भी लीड करती हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करना सीखें अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी रियलिटी के अंदर।